हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आप सभी को वेलकम कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फितूर पे। और आज आप लोगों के बीच आने का एक मकसद है। वो मकसद ये है कि हम आज बात करने जा रहे हैं रसिया, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बारे में। और मैं आप सभी के साथ अ, मैं मेरे एक्सपीरियंस के बिना पे जो हम हासिल करते हैं यूट्यूब, न्यूज़पेपर, किताबें, बुक्स और जो हमारी अपनी समझ बनती है उसके आधार पे हम बात करने जा रहे हैं। बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं कि ये आप जो ये कह रहे हैं इसका कोई रेफरेंस दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैं आपको रेफरेंस तो नहीं दे सकता। क्यों नहीं रेफरेंस दे सकता? क्योंकि हम कई बार जब बुक्स पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि वो कौन सा बुक था, या कई बार जब हम अखबार पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होता कि वो कौन सा अखबार था। या कई बार जब हम यूट्यूब पे या सर्च करते हुए किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें याद नहीं होता है कि वो कौन सा वेबसाइट था या कौन सा वीडियो था, या ये जो जानकारी है हमने कहाँ से हासिल की है। लेकिन जहनो दिल में एक खाका बन जाता है, आपके खोपड़ी के अंदर, भेजे के अंदर कुछ आ जाता है। आप उसे अपनी समझ में मजबूती से बांध लेते हैं, लेकिन उसका रेफरेंस नहीं मिल सकता है। हो सकता है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी हो। मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करूंगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो पूरी तरह से सही जानकारी है, लेकिन जो हमारी समझ कहती है उस आधार पर तो हम बात कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप ऐसा ना सोचे कि जो मैं कह रहा हूँ वो इतिहास में लिखी गई लकीर है, या कोई बड़ी किताब है, या किसी बड़े इंसान ने कहा है। ये मेरी अपनी समझ है और मैं मेरी अपनी समझ के आधार पे आप लोगों के सामने हूं। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की विचार रखते हैं मिडिल ईस्ट, अमेरिका और रसिया के बारे में, और थोड़ा सा मैं अलग रखता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मिडिल ईस्ट के लोगों के पास जो है दो लोग हैं, दो पावर है। एक रशियन पावर है, एक अमेरिकन पावर है। यानी कि एक कैपिटलिज्म वाला पावर है और एक कम्युनिज्म वाला पावर है। तो आखिर मिडिल ईस्ट के लोगों को इन पावर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ये समझना बहुत जरूरी। देखिए, मिडिल ईस्ट के लोगों को पावर की हमेशा इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ जो है वो कबायली कल्चर ज़्यादा है। कबायली कल्चर से मुराद ये होता है कि वहाँ के लोग खानदान और उनसे जुड़े हुए, यानी जड़ से जुड़े हुए होते हैं, और सभी अपने आप को बहुत ही मतलब अच्छा अच्छी नस्ल से मानते हैं। ज़्यादातर जो कबायली लोग होते हैं, जिसे हम ट्राइबल्स भी कहते हैं, वो अपनी एक अलग दुनिया में होते हैं, और वो ज़्यादातर बाहरी दुनिया का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। वो अपनी जो रस्म और रिवाज है, रीति रिवाज, उनको लेकर के काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका जैसी पावर को आने की क्या जरूरत थी, या उसे लाने की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मिडिल ईस्ट जैसी जगहों पे राज करना इतना आसान नहीं है। आज पूरी दुनिया में लगभग पूरी दुनिया, थोड़ा सा कुछ एक दो कंट्री को छोड़ दे तो पूरी दुनिया से मोनार्की का एंड हो चुका है। यानी कि जो अ, मालिकाना अधिकार, जैसे राजशाही का अंत हो चुका है। लेकिन आज मिडिल ईस्ट में मालिकाना अधिकार यानी कि राजशाही, राजतंत्र आज भी है। ब्रिटेन में भी है, लेकिन वो थोड़ा सा वो वीक है। लेकिन जो सऊदी अरब में है, या यूएई में है, या कतर में है, या बहरीन में है, ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से है। तो इन सभी को आखिर एक पावर की जरूरत होती है, एक ताकत की जरूरत होती है। क्यों ताकत की जरूरत है?
क्योंकि वहाँ बहुत सारे कबीले हैं और कोई भी कबीला उनसे नाराज हो सकता है और उनके खिलाफ बगावत कर सकता है। इसीलिए वो लोग अपने मुल्क में सख्त कानून लागू करते हैं, आयद करते हैं लोगों के ऊपर, और उन्हें अपने साथ बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और जो लोग उनसे उनके साथ नहीं बनना चाहते, नहीं ये करना चाहते, उन्हें अमेरिका जैसे सुपर पावर का डर दिखाया जाता है। सऊदी अरब में कभी भी बगावत हो सकता है, जॉर्डन में कभी भी बगावत हो सकता है, कतर में कभी भी बगावत हो सकता है, बहरीन में कभी भी बगावत हो सकता है। और ये बगावत खुद उनके लोग ही करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं, जिसे हम कबीला कहते हैं, वो हमेशा वर्चस्व में आने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि इन लोगों ने अमेरिका को ही क्यों चुना अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपना साथ देने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अमेरिका और रसिया के अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क पाया जाता है। ये जो अरब के लोग हैं, ये अल्लाह पे यकीन रखते हैं और इब्राहिमी फ़ेथ पे यकीन रखते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अमेरिका के लोग जो हैं, वो हैं क्रिश्चियन, और वो भी इब्राहिमी फ़ेथ के हैं, और वो भी गॉड पे बिलीव रखते हैं, यानी कि वो भी अल्लाह पे बिलीव रखते हैं, वो भी बिलीवर्स में से हैं, यानी कि वो खुदा को मानने वालों में से हैं। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि रसिया, तो रसिया खुदा को मानने वाला नहीं है, और उसने अपने शुरुआती दौर में जब यूएसएसआर था, तो उसने इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। इसलिए अरब मुल्क के लोगों के बीच रसिया एक नापसंदीदा पावर के तौर पे माना जाता था। अगर कोई भी अरब मुल्क रसिया से अपनी दोस्ती बढ़ाता और सिक्योरिटी के लिए उसे अपने यहाँ इनवाइट करता, तो वहाँ यकीनन इसी बात को लेकर के बगावत हो जाती। अगर किसी भी अरब कंट्री को चलाना है, तो उसे उसके फेथ के ही लोगों के बीच मतलब लाना होगा। जैसे अमेरिका के लोग, वो गॉड पे बिलीव करते हैं, इब्राहिम को मानते हैं, और ईसा को मानते हैं, मूसा को भी मानते हैं, और इसलिए वो लोग जो उनके बीच आए, तो वहाँ के लोगों को उतनी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन अगर रसिया को लाते, तो तख्ता पलट कब का हो जाता सऊदी, कब का ये हो जाता। अब इस वीडियो में हम इस बात को तो समझ गए कि रसिया और अमेरिका में से अमेरिका को क्यों चुना गया। अब यहाँ कई सालों के बाद जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिज्म है, वो अरब के अंदर कैसे घुस गया, ईरान के जरिए, हमास के जरिए, और सीरिया के जरिए, और यमन के जरिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात आपके साथ में मैं मेरे एक्सपीरियंस के बिना पे कहता हूँ, मेरी समझ के बिना पे कहता हूँ कि ये जो इस इलाके में जो मुस्लिम रहते हैं, या पूरी दुनिया में जो मुस्लिम रहते हैं, उन सभी को ऐसा लगता है कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उनके हक को खत्म किया जा रहा है, उनकी पहचान को खत्म कर दिया जा रहा है। और ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसीलिए मैं बहुत ही हल्का सा उसके ऊपर नज़र डालूंगा। जैसे नजद एक इलाका था जो आज का सऊदी अरबिया है, और मक्का मदीना उस इलाके को हिजाज कहा जाता था। जब ऑटोमन एम्पायर था, तो हिजाज यानी मक्का मदीना के अंदर में तमाम दुनिया के लोग फ्रीली, मतलब उन्हें वीज़ा और परमिशन की जरूरत नहीं होती थी, वो खुद जा करके अपना हज या उम्रा कर लेते थे, या जियारत कर पाते थे। लेकिन ऑटोमन एम्पायर के जाने के बाद, जैसे ही ये सत्ता सऊद ख़ानदान के हाथ में आई, तो बहुत सारे जो मुस्लिम थे पूरी दुनिया के, उनका ये मानना था कि हिजाज को इंडिपेंडेंट रखा जाए, उसे एक अलग स्टेट बनाया जाए, और बाकी अरब को
सऊद खानदान अपना मतलब अलग एक कंट्री बना ले, और हिजाज के अंदर किसी को भी आने जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत ना हो। इसमें एक और बात यह थी कि जब ऑटोमन एम्पायर था तो मेन 4 इमाम जो इस्लाम में बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, उन 4 इमाम के मतलब 4 इमाम हुआ करते थे खाना काबा में, जो नमाज पढ़ाया पढ़ाया करते थे। एक इमाम का हो जाता तो दूसरा इमाम, कई अलग अलग फेथ के भी लोग होते थे जो उन चारों इमाम के पीछे ना पढ़ करके वो अपना अलग से नमाज पढ़ लिया करते थे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मुसलमान भले ही मतलब सभी लोग उम्मत है और सभी लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं, सभी लोग कुरान को मानते हैं और सभी लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं, लेकिन मतलब कई बार जैसे सिया कम्युनिटी है, उनके नमाज को पढ़ने का अदा करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उनके साथ जैसे वो कई बार ऐसे हाथ उठा करके दुआ मांगते, लेकिन बाकी जो अदर सुन्नी कम्युनिटी वो हाथ ऐसे उठा करके नहीं दुआ मांगते। तो उसमें क्या होता है नमाज में कि उनका नमाज का तरीका अलग है, इनका नमाज का तरीका अलग है, और इस वजह से मतलब वो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। मक्का में और मदीना में ये बहुत ज़्यादा सख्ती देखी जाती है कि मतलब जो लोग नमाज पढ़ते हैं, अगर अलग से पढ़ते हैं तो उनके साथ वहाँ की हुकूमत सख्ती से पेश आती है। या आप मदीने में चले जाएं और आपने मतलब किसी सूफी सिलसिले का आपने कपड़ा पहना हुआ है, तो वहाँ कई लोग ऐसे होते हैं जो उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और आपको वो बैठाते हैं और वो आप पे जबरन अपना मसलक थोप देते हैं। अपना मसलक से मुराद ये है कि बहुत सारे लोग अकीदा रखते हैं इमामों का, बहुत सारे लोग अकीदा रखते हैं सिलसिला का, बैत का, और जो सऊदी हुकूमत है वो बैत का सिलसिला नहीं रखती है, इमामों का सिलसिले को नहीं मानती है। तो अब वहाँ पे ये पूरी दुनिया के लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है आप मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अकायद पे कैसे हमला कर देते हैं, आप ये कैसे कह देते हैं कि मैं गलत हूँ। हालांकि पूरी दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी है जिनका थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। कई लोग खिलाफत के सिलसिले को मानते हैं, कई लोग इमामत के सिलसिले को मानते हैं, कई लोग मतलब थोड़ी लंबी दुआ पढ़ते हैं, कई लोग थोड़ा शॉर्ट दुआ पढ़ते हैं। बहरहाल कई एक इंडियन हिंदुस्तानी नात ख्वाह है जो गुम्बज खजरा के पास बैठा था शायद, मैंने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो के अंदर एक लाल रुमाल करके एक आदमी आया जो शायद मुजफ्फरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार से। उनका नाम क्या है मुझे तो ठीक से पता नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे दौड़ाया और पूछा तुम क्या कर रहे थे, और वो जो नात ख्वाह था उसके बारे में वो कह रहे थे ये अभी यहाँ पे गाना गा रहा था। बहरहाल हम सभी जानते हैं कि गाना और नात में फ़र्क है, लेकिन हम इस हद तक एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हुए हैं कि मतलब हम नात शरीफ को भी गाना के तौर पे कहने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे यमन के लोग हैं और ईरान के लोग हैं, इन सभी लोगों का इबादत करने का, नमाज पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और ये सभी लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा फ्रीडम हो। अगर आपका जो इमाम है वो नमाज पढ़ा लेता है तो हम छोटी जमात में अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़े। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ बिहार से। एक जिन्हें शेरे बिहार कहा जाता है, वो एक बार हज करने गए, और हज करने के दौरान वो थोड़ी देर से आते थे और अपना जमात बना करके नमाज पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें उनका तरीका पसंद नहीं था। उनके साथ में ऐसा कहा जाता है कि उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए और उनके साथ जुल्म व ज्यादती किया गया। कहने का मतलब यह है कि जो लोग उम्मत हैं, जो लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं, जो लोग मोहम्मद साहब को पैगंबर मानते हैं, ये सऊदी के लोग उनके ऊपर भी जुल्म करते हैं, और सिर्फ इस आधार पे जुल्म करते हैं कि उनकी हुकूमत कायम रहे, और उनकी हुकूमत तभी तक कायम रहेगी
जब उनके आइडियोलॉजी को लोग पसंद करेंगे पूरी दुनिया में। अब यहाँ ईरान और सऊदी अरब, अब ये इन दोनों का डिवाइडेशन आपको समझ में आएगा। जब इतनी बात मैंने कर ली है तो यकीनन आपको दोनों लोगों का डिवाइडेशन आपको समझ में आएगा। अब ईरान अमेरिका के पास नहीं जा सकता था क्योंकि अमेरिका के पास ऑलरेडी पहले से सऊदी अरब यानी कि जो सुन्नी कम्युनिटी है वो पहुंची हुई थी और वो वहाँ के तेल में व्यवसाय में काफी आगे थी, तो वो ईरान का सपोर्ट नहीं करती। अब दुनिया में बचा एक दूसरा पावर जो रसिया था, कम्युनिज्म का पावर। वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते थे और इस्लाम में अक्सर ये माना जाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, वो शैतान का दोस्त है, यानी वो बुरा इंसान है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इन सभी चीज़ों के दौरान आज 70-75 साल हो चुका है और अमेरिका जो है वो सऊदी का मतलब पार्टनर है, एलाई है, उसका सपोर्टर है और ईरान को भी एक सपोर्टर चाहिए था कोई ना कोई, तो वो रसिया के साथ मतलब बातचीत आगे बढ़ाता है। अब रसिया में जैसे ही पुतिन साहब आए तो उन्होंने भी अपने मिजाज को थोड़ा नर्म किया और इस्लाम के लिए रिस्पेक्ट दिखाया और इस तरह से पूरी दुनिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो धीरे धीरे इस्लाम के करीब आने लगी, इस्लाम की आइडियोलॉजी के मुखालिफ बोलना बंद कर दिया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम के जो मुखालिफ में रसिया ने बोलना बंद किया, इसके असरात क्या हुए। अब इसके असरात ये हुए कि इन लोगों ने कैसे भी करके इसराइल पे थोड़ी कामयाबी पाई, कुछ हासिल किया और इन्होंने अपना एक रेजिस्टेंस पैदा किया। अब सऊदी अरब को ऐसा लगता है कि अगर धीरे धीरे यही हाल रहा तो हमारी सत्ता जा सकती है। वो लोग इजराइल को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि इजराइल का खेल अगर खत्म होता है और फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे दुनिया में उसको मान्यता मिल जाती है, तो जो मुसलमान हैं जो हमेशा से जद्दोजहद आ, करना चाहते हैं, हमेशा एक टारगेट चुनते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, उसका अगला निशाना हिजाज यानी कि हमारा मक्का और मदीना होगा और लोग उस पे चाहेंगे कि सभी कम्युनिटी को अपने तरीके से इबादत करने दिया जाए। अब मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि मक्का मदीना जो है वो सऊदी अरब के लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ कारोबार भी आगे होता है और पूरी दुनिया से उनका एक तरीके से जो हम कहते हैं ना फॉरेन पॉलिसी में सपोर्ट मिलता है उन्हें सऊदी को, और सऊदी की जो मतलब एक मजबूती है वो वहाँ से दिखती है। अगर हिजाज को सऊदी से अलग कर दिया जाए, अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत अच्छा शेर कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि हिजाज को अरब से निकाल दो। ये लास्ट लाइन तो मुझे पता है लेकिन आगे का मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सऊदी अरब है, अगर उसमें से हिजाज को अलग कर दिया जाए, इंडिपेंडेंट स्टेट की तौर पे उसे मान्यता मिल जाता है, तो सऊदी अरब का इकोनॉमिकल लॉस भी होगा, आइडियोलॉजिकल लॉस भी होगा। और सऊदी अरब ये जानता है कि मुसलमान के पास जो अभी प्रेजेंट में जो एक टारगेट है वो इजराइल है, बैतुल मुक़द्दस है, और बैतुल मुक़द्दस में वो उलझ करके कुछ समय सऊदी अरब को मिल जाए और वो शायद कोई दूसरा रास्ता सोच ले। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जैसे ही फ़िलिस्तीन का मामला हल होता है, बैतुल मुक़द्दस का मामला हल होता है, तो मुसलमानों के लिए एक नया मुहाज खुलेगा और वो खुलेगा किसी भी तरीके से वो मक्का मदीना को सऊदी से अलग कर ले, कुछ ऑटोनॉमी हासिल कर ले, लोग अपने अकायद के हिसाब से इबादत कर सके, अपने अकायद के हिसाब से
दरूदो सलाम वहाँ पे पेश कर सके, नात वगैरह पेश कर सके, जो बार बार सऊदी हुकूमत की तरफ से वहाँ पे उंगली उठाया जाता है, उन्हें रोका जाता है। वो तकलीफ तमाम तर मुसलमान जो अलग नज़रिया रखते हैं उन्हें वो तकलीफ देता है। वो चाहते हैं कि किसी खम्बे से लग करके, किसी साख के नीचे बैठ करके वो अपने अम्बिया को याद करे, उन पे दरूद भेजे, उन पे सलाम भेजे, अपने पीरो मुर्शिद के बताए हुए रास्ते के जरिए, अपने इमामों के बताए हुए रास्तों के जरिए। फिलहाल 20 मिनट तक आपने मुझे झेला है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तभी आपने झेला है। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा इतना देर हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू।